देखिए ये जो है फिजिक्स मैट्रिक का न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। लिहाजा इसके अंदर मेन चीज़ ये कि हमें डेटा को हटाना है, उसको रिवाइड किया है और फिर फार्मूला क्या है ये आपके एग्जाम में आपको समझ में आ जाता है। तो ये 2 मिनट के अंदर, बाकी तो कैलकुलेटर यूज़ करना होगा, उसको यूज़ करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देखें, इसको चेक करेंगे कि न्यूमेरिकल इज व्हाट लेंथ, यानी ये हमारा रिक्वायर्ड है और हमारा टाइम पीरियड दिया हो 1 सेकेंड। लिहाजा इन दोनों के बेस पर जो है ना हमने यहाँ डेटा बनाया, जिनकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई। बस ये 3 चीज़ें जो हमारे सोल्यूशन में काम आएंगी। लिहाजा अब हम यहाँ पर लिखेंगे तीनों करके और फार्मूला जो है ना पुट कर दें T=2π√L/T। अब देखें रूट में L है ना, लेंथ रूट में, तो इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तब लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक है। ये T=2π√L/T, ये स्क्वायरिंग कर दिया हमने दोनों तरफ। जब स्क्वायरिंग कर ले तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई T²2π² और L/T स्क्वायर रूट कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे T² × G/4π² और ये लेंथ के बराबर है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। T जो है 1 सेकेंड है, G जो है 9.8 है, 4 × 3.142 और टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे इससे आसानी के साथ। लेंथ हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगी लेंथ। ये लेंथ आ गया हमारे पास 0.248। आंसर आ गया, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। स्टार्ट। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वेव्स या ये 2 दिया हुआ है, 2 वेव्स है। ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है, इस टाइम में गुजर रही है T दिया हुआ है आपको, और ये जो है आपको वेलोसिटी दी है। मालूम क्या करना है, टाइम पीरियड मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और मालूम क्या करना है, वेव। ये हम एग्जाम में नोटिफाई कर लेंगे और हाईलाइट्स कर लेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है। इसके बाद इसका डेटा बना लेंगे। डेटा में हमें जो है T दिया हुआ है 0.8 सेकेंड और वेलोसिटी दी है 4 मीटर पर सेकेंड। और ए पार्ट में रिक्वायर्ड जो है हमारे पास ये है, रिक्वायर्ड भी कह रहे हैं टाइम पीरियड निकालना है नंबर 1, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी निकालना है, और बी पार्ट में कह रहे हैं हमें वेवलेंथ मालूम करना है। वेवलेंथ का सिंबल क्या है कि लैम्डा है, इसका सिंबल जो है वो लैम्डा है। अब यहाँ से हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे पहले टाइम पीरियड जो है हमारे पास, तो T तो वही दिया हुआ है 0.8 सेकेंड। लिहाजा हमारा एक आंसर फिर याद है, केवल है। अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास 2 है और टाइम जो है ना वो हमारे पास है 0.8 सेकेंड। इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2.45 और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। इसका फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया 2.5 नेक्स्ट स्लाइड पे लिख सकते हैं। इसके बाद बी पार्ट है हमारे पास, और बी के अंदर जो है वेवलेंथ हमें मालूम करना है। तो वेवलेंथ जो होती है
6 करके हम लिखेंगे ये इज इक्वल टू एफ कैमरा और हमारे पास ये आ जाएगा लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। वेलोसिटी हमारे पास 14 है और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी जो है 2.5 इसको हम डिवाइड करेंगे 4 डिवाइड बाय तो 1.6 क्या आ जाएगा 1.6 ये हो गया मीटर। चलिए आंसर टाइम पीरियड जो होता है ना रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है 1/f। लिहाजा हमें क्या ना हमें फ्रीक्वेंसी जो निकाली है 1 डिवाइड बाय 2.5 ये आ रहा है 4 से ये टाइम पीरियड है बस बंद कर स्टार्ट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके अंदर इसकी वेवलेंथ दी है 15 माइक्रोमीटर माइक्रो 10 की पावर -6 और इट क्लासिफाइड इन एज इंफ्रारेड रेडिएशन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हमें एफ निकालना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट वी यानी सी तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं वो दी है। तो ये हमने डेटा बनाया लैम्डा इज इक्वल टू 15 माइक्रोमीटर 15 × 10⁻⁶ वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब इसका मेन फार्मूला जो हम लिख देंगे कि v = f कैमरा और ये आ जाएगा f निकालना हमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको अपॉन पे लेंगे। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ना वो हमें दी हुई है 15 × 10⁻⁶ है डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 15 10 की पावर जो है उसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 × -6 तो 10 की पावर -14 और ये हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास ये आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि डिस्टेंस जो है ना अर्थ से सन का जो है ना 1.49 × 10⁻11 मीटर है। कितना टाइम लगेगा रेडियो पल्स का कि वो जो है ना ज़मीन तक पहुंच सके। तो हमें टाइम मालूम करना है ज़मीन तक पहुंचने के लिए। तो लिहाजा हमें पता है कि डिस्टेंस जो दिया हुआ ये रहा ये भी मैंने जो लगाया है इसमें यानी दिया हुआ ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कांस्टेंट होती है हमेशा याद रखना 3 × 10⁸ तो ये कांस्टेंट है सही है। और हमें मालूम करना है टाइम मालूम करना है। और जाहिर बात है फार्मूला जो है हमारे पास आ जाएगा वीनो करके S = V/V और E = S/V। अब S की वैल्यू जो है 1.49 × 10⁻11 है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और इसका आंसर जो बन जाएगा 496.66 ये आ गया सेकंड। इसको हम मिनट्स में भी चेंज कर सकते हैं मिनट्स वगैरह में 60 से डिवाइड करके लेकर कंटिन्यू रखो तो मिनट्स में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करो इसी वैल्यू हो। हाँ तो ये आ रहा है 8.2 496 / 60 ये तो सेकंड है 8.277 मिनट्स ये आंसर आ जाएगा। इन्हें ज़मीन तक पहुंचने में टाइम लगेगा 8 सेकेंड और समथिंग मिनट्स यानी 8.22 8 मिनट और समथिंग सेकेंड या 8.277 मिनट्स ये आंसर है। ये कह रहा है कि कैलकुलेट द कूलॉम फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। दो प्रोटॉन जो है ना जो कि एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर के फासले पर है ये कह रहा है कि क्या फोर्स इन दोनों के दरमियान एग्जर्ट करेगी। और क्योंकि दोनों प्रोटॉन है दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्जन फोर्स होगी। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता तो फिर जो है ये अट्रैक्शन फोर्स होती। तो लिहाजा ये हमारे पास जो है ना रिपल्जन फोर्स है। अब हमने डेटा बनाया Q1 या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक ही होता है ये लिखा। Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये होता है। इसका मतलब दोनों चार्जेस हमारे पास मौजूद हैं जो ऑलरेडी कांस्टेंट है। आर दोनों के दरमियान सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है जो 0.1 मीटर होगा। और F हमें मालूम करना है तो कूलॉम्स लॉ जो है ना उसके मुताबिक यहाँ आ जाएगा F
टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो है कूलम्ब्स कांस्टेंट है, एग्जाम में दिया हुआ होगा। और अगर आपको यहाँ लिखना है तो लिख लें K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये जो है ना कि आपको गिवन में एग्जाम में नहीं हो तो फिर भी इसको रख ले ताकि एमसीक्यूज में ये काम आ जाए। ये हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। F इज इक्वल टू K 9 × 10⁹ 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 1.6 × 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट करें तो जो है ना हमारे पास रिजल्ट आएगा। वो न्यूटन में हम शो करेंगे। लेकिन फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एमके सिस्टम है। और याद रखना सीजीएस सिस्टम में जो है ना, सीजीएस सिस्टम में जो है वो हमारा यूनिट जो बनता है वो डाइस बनता है। फोर्स आ जाएगी 2.304 × 10 की पावर है हमारे पास -26 न्यूटन। ये आंसर आ गया। बंद करो उसके। इसका फाइनल आंसर जो है ना ये आ गया, जो है करेक्ट 2.304 10 की पावर -90। Start. व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इफ ऑफ 40 पिकोफैरेड। देखो एक हमारे पास था मिली होता है, माइक्रो होता है, पिको होता है। पिको 10 की पावर -12 और माइक्रो 10 की पावर -6 और मिली जो होता है 10 की पावर -3। लिहाजा इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है अक्रॉस इट। अब हमें चार्ज यानी क्यू मालूम करना है तो हमने यहाँ डेटा बनाया। सबसे पहले आपको सी दिया हुआ कैपेसिटेंस 40 पिकोफैरेड यानी 40 × 10 की पावर -12 फैरेड और सी दिया हुआ आपको 6 वोल्ट। और हमें मालूम क्या करना है, चार्ज क्यू। अब सॉल्यूशन में यहाँ हमने लिखा Q इज इक्वल टू सेंस करके या रीनो करके Q इज इक्वल टू सी वी होता है। अब हम C और V की वैल्यू पुट कर देंगे। Q इज इक्वल टू C 40 × 10 की पावर -12 है मल्टीप्लाई बाय 6। मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो गया और ये 10 की पावर 2.4 जो रहेगा हमारे पास 2.4 10 की पावर -10 2.4 10 की पावर जो है वो -10 और ये चार्ज है तो कूलम्ब आ जाएगा 2। ये हमारे पास आंसर आएगा। याद रखना चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड होता है। मैंने करंट का पॉकेट कैलकुलेटर इस तो ये हमें करंट दिया हुआ I इज इक्वल टू 0.0002 एम्पीयर और कह रहा है हाउ मच चार्ज क्यू मालूम करना है। टाइम दिया हुआ T मिनट, मिनट का मतलब है 80 दिया हुआ तो 1 मिनट हो गया और 1 मिनट जो होता है 1 × 60 सेकेंड्स तो ये 60 सेकेंड्स हो जाए। और हमें मालूम क्या करना है, हाउ मच चार्ज क्यू मालूम करना है। फॉर्मूला हमारे पास होता है जीरो करके यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा जो होता है करंट इक्वल होता है फ्लो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और करके हम लिखेंगे कि हमें Q चाहिए तो Q इज इक्वल टू I × T। I हमारे पास है 0.0002 मल्टीप्लाई बाय 60। लिहाजा हमारे पास चार्ज आ जाएगा इसका 60 से चार्ज हमें मिल जाएगा ये 0.012 और ये कूलम्ब। ये आंसर है। देखिए यहाँ कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है दो पॉइंट के दरमियान A और B के इतना टाइम इतना जो है ना एनर्जी या वर्क का यूज हो रहा है 9 × 10⁻⁴ जूल्स के एक्सटर्नल वर्क। एक चार्ज को मूव कराना है जिसकी मैग्नीट्यूड है 9 माइक्रो कूलम्ब फ्रॉम A to B। तो लिहाजा हमें मालूम करना है कितना वोल्टेज या नीड होगा
तो वही वर्कर हमें प्रोवाइड करेगा और उसी के जरिए से हम जो है ना वो चार्ज को मूव करा सकते हैं। अब यहाँ पर भी कम करके सोल्यूशन हमने लिखा है वर्कर इज इक्वल टू क्यू बी होता है 1 टाइम क्यू इंटू बी होता है जनरली, लेकिन हमें यह चार्ज नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, चार्ज की जगह पर चार्ज दे दिया हुआ क्यू दिया हुआ चार्ज कूलम्स का ज़्यादा यहाँ पुट करेंगे और करके इसको हम लिखेंगे B इज इक्वल टू W अपॉन और W की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁻4 और चार्ज जो है वो 9 इंटू 10⁻⁻6 है। तो ये 100 वोल्ट आ जाएगा, ये ऊपर क्या ये 9 कैंसिल हो गया, ये 100 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। 100 वोल्ट अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो फिर हमारा इतना चार्ज है एनर्जी पर। देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर के बारे में कह रहा है कि 220 जो सप्लाई वोल्टेज है 220 है और हमें जो है ना 6 वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना है। तो लिहाजा जो वाइंडिंग है इस पर प्राइमरी क्वालिटी और 20 to 100 टर्न्स है, तो हमें ये मालूम करना है कि सेकेंडरी पर जो है ना कितने नंबर ऑफ टर्न्स होगी तार की वाइंडिंग। लिहाजा हमारे पास डेटा ये आ गया VP है, VS है, NP और NS निकाला। P इज प्राइमरी, S इज सेकेंडरी। अब सॉल्यूशन यहाँ हमने लिखा और ये आ गया ना हमारे पास NS अपॉन NP जो है वो इक्वल होगा VS अपॉन VP और करके हमारे पास ये आ जाएगा NS इज इक्वल टू VS अपॉन VP मल्टीप्लाई बाय NP। VS हमें दिया हुआ 6, NP जो है 2200 है डिवाइड बाय 220 है। अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 10 आ गया और 10 6 60, ये हमारे पास 60 टर्म्स चाहिए होंगे सेकेंडरी के लिए, तो फिर हमें 6 वोल्ट जो है वो ये कह रहे कितना वक्त लगेगा कि रेडिएट के एलिमेंट जो है जिसका एटॉमिक मास जो 26 है उसकी क्वांटिटी इनिशियल अमाउंट दी हुई 26 मिलीग्राम और बाकी आखिर में रह जाएगी डीके होकर 4.5 मिलीग्राम, तो इसके लिए कितना वक्त दरकार होगा, जबकि हाफ लाइफ जो है ना इसकी दी हुई आगे 226 की वो है 1600। अब हम स्टार्ट लेंगे, फर्स्ट मेथड हमारे पास जो है सोल्यूशन में लिखेंगे। अगर आपको ये मेथड करना है तब भी आसान है, मोबाइल फार्मूले से करना है तब भी आसान है। फर्स्ट मेथड क्या है, हमारे पास इनिशियल अमाउंट जो है ना वो दी हुई है, इनिशियल अमाउंट जो है और RE 226 जो है वो है 26 MV। अब हाफ लाइफ की बात करें तो हम ये काउंट करेंगे इसकी हाफ लाइफ है वो TVS 1600। फाइनल अमाउंट तक पहुंचना है, इसको डिवाइड करके 2 से। तो पहला काम ये करेंगे कि ये आ गया इनिशियल अमाउंट ये दी है, हाफ लाइफ ये दी है। अब हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ मालूम करना है शुरू की फर्स्ट हाफ लाइफ कितने, ये हमारे पास आई जाएगी 1600 का हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हाफ लाइफ जो बन जाएगी वो हमारे अमाउंट को डिवाइड करेंगे, सॉरी 26 ग्राम को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 ग्राम रह जाएगी और 13 मिलीग्राम जो है उसमें हाफ लाइफ आ जाएगी और यानी 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी हाफ लाइफ बन गई 32 मिनट्स। अब बात करेंगे सेकंड के लिए, तो अमाउंट जो है ना वो हमारे पास 13 ग्राम है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करने पर क्या 6.5 क्या है 6.5 होगा, तो हमारे पास हाफ लाइफ आ जाएगी, हाफ लाइफ है वो आ जाएगी 32। इसके बाद हाफ लाइफ आ गई हमारे पास कितनी 3200, इसमें 3200 से आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे 1600 4800
फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसको 2 दिया जाएगा 6.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3.75 मिलीग्राम 25। और अब हाफ लाइफ में बन जाएगी y को बन जाएगी हमारे पास 1400 प्लस 1600 थोड़ा सा यहाँ पर हम करेक्ट कर लेते हैं। 4.5 नहीं है, ये हमारे पास है 3.75 मिलीग्राम, यानी 2.325 मिलीग्राम वो बच जाएगा। देखिए इसका तरीका फिर देखिए, इनिशियल अमाउंट जो है 26 ग्राम दी थी, हाफ लाइफ इसके 1600, लिहाजा हम ये काम करेंगे कि 26 ग्राम को चेंज करने में जो है ना कितना वो मतलब आज से आधी क्वांटिटी को चेंज करने में जो है कितने साल लगेंगे, 1600। यस को सही कर लो, ये सवाल है 1300 1600 लिखेंगे आप लाइफ में, इसको डिलीट कर देना। The remaining amount ये हमारे पास है, the remaining amount of sample unit, फॉर्मूला हमारे पास है 1/2n और the original amount। अब रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास और करके हम ये लिखेंगे 2 की पावर n इज इक्वल टू द ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाय द रिमेनिंग अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट है 26 है और रिमेनिंग अमाउंट है 3.25। ये हमारे पास है 2 की पावर n इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 8। अब इसको देखिए क्यों करेंगे, 2 की पावर n दिया हुआ है और ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर n जो है ना वो आ गया हमारे पास 8, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 और कंपेयर कर लेंगे, बेस सेम है, ये बेस कहलाते हैं, बेस इज सेम, therefore equating the power तो n इज इक्वल टू 3 आ गया, ये n की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एक नेक्स्ट जो है ना और वो दे देगा टाइम इंटरवल, दूसरा फार्मूला ये साइए, दूसरा सेकंड फार्मूला जो है ना हम लिखेंगे टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा हमारे पास जो अमाउंट है ना दी हुई है हाफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 है और ये हाफ लाइफ जो गिवन है 1600। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n जो है ना हमारे को दिया हुआ है 3, जो हमने कंप्यूट किया, यानी ये वैल्यू जो है ना n की लिखेंगे और ये 1600 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4800 रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास हाफ लाइफ है, ये 2 फार्मूले लगाएंगे। दूसरा ये है पहले वाला हाफ लाइफ हमारे पास ये है बस।